स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से सरल व्यास और चक्रवृद्धि व्यास से रिलेटेड कुछ मैथ को करेंगे। जीडी का एग्ज़ाम भी सामने है, जनवरी से फरवरी में एग्ज़ाम है और डब्ल्यूबी टेट का एग्ज़ाम तो सामने चला ही आया, इसीलिए आप लोग अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा वीडियो। एकदम टॉपिकल मैथ ही हम लोग करेंगे, जो बहुत ही यूजफुल मैथ है उसी को किया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में आप लोग देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा बोलेंगे कि कोई मूलधन या 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर कितना है, ऐसा पूछता है। यह तो ब्याज दर दिया रहेगा 10% की ब्याज दर पर कोई मूलधन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ब्याज दर से या तो समय पूछेगा, समय से या तो ब्याज दर पूछेगा, दोनों को लेकिन बनाने का तरीका एक ही है। बस आप लोगों को ये बात को याद रखना है कि कितना गुना बोला। अगर 2 गुना बोला तो 2 से 1 कम करके 100 आपको मानना पड़ेगा। 3 गुना बोला तो 300 नहीं बल्कि 1 कम करिए 200 मानना पड़ेगा। जैसा अगर 2 गुना होगा, 2 गुना तो आपको 200 नहीं बल्कि 100 समझना पड़ेगा। अभी मैथ करेंगे तो समझ में आएगा। अगर 5 गुना बोला तो ये 500 नहीं बल्कि 1 कम करके 400 समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, इसी के आधार पर बनेगा ये, लेकिन सरल ब्याज में होगा। जैसे एकदम इजी से प्रोसेस है, कोई मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर कितना है। तो इसको मिटाते हैं, कितना गुना बोला, 2 गुना। 2 गुना होगा तो आप ऊपर में 100 रखिएगा, 200 नहीं, 2 गुना बोला तो 100 1 कम करके कितने वर्षों में हुआ, 10 वर्षों में, तो 10 को नीचे दीजिएगा। इससे अगर काटिएगा तो 10 आएगा तो इसका ब्याज दर होगा 10%। डायरेक्ट से निकल गया। ठीक है, यही अगर बोलेगा कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना होता है, 20 वर्षों में 3 गुना, तो 3 गुना बोलने से आपका 200, 3 गुना बोला तो 300 नहीं, 1 कम करके 100, 200, कितना गुना बोला, 20 वर्षों में, समय बोला 20 वर्ष, इससे काटेंगे भी तो ये 10, तो ये 10% नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी आपको 2 बार पूछेगा कोई मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ऐसे ही मैथ कुछ हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, ये साधारण ब्याज से जो एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा धैर्य रखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, 2 गुना बोलेगा तो 100, 2 गुना बोला 100, 3 गुना बोला तो 200। ठीक है, और ब्याज दर रहेगा तो ब्याज दर से भाग कीजिएगा, समय रहेगा तो समय से भाग कीजिएगा, आंसर एक ही बार में आ गया। देखते हैं डायरेक्ट मैथ। स्क्रीन पर कुछ मैथ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखिए। एक राशि सरल ब्याज दर पर 8 वर्ष में 2 गुना हो तो ब्याज दर कितना होगा। 8 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। 2 गुना होने से 200 नहीं 100, 1 कम करके, तो आपको ब्याज दर निकालना है। ब्याज दर निकालने के लिए 100 से 8 को भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष है 2 गुना होगा। अब इसको काटिएगा, 4 से तो 2, 4 से काटेंगे तो 5 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.5%, क्योंकि 4 से काटेंगे तो ये 25, 25 को 2 से काटेंगे तो 12.5 होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए, 16/2/3% वार्षिक सरल ब्याज दर पर कोई धन कितने वर्षों में धन के बराबर होगा। कोई धन के बराबर होगा तो इसका मतलब 2 गुना हो रहा है। कोई धन के बराबर, मान लीजिए आप 100 रुपये रखिए, आपको 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, धन के बराबर होना मैंने 2 गुना होना। ठीक है, तो 2 गुना में फिर 100 ही रखिएगा। आपको ब्याज यहाँ पर समय निकालना है, ये ब्याज दर क्या है, तरीका वही है। समय निकालना है या ब्याज दर निकालना हो, तरीका यही है। तो आपको टी निकालना है, तो यार ये दीजिएगा, आप ये 16 गुना 2/3 को नीचे दीजिएगा, ये आपका, इसको गुना कीजिए, 16 के 48 और 2 50, 50 नीचे 3
आइए 100/50, आइए डबल 3 होता है, ये ऊपर चला जाता है, इससे पहले क्लास में बताया था। तो ये आपका 3, इससे काटिएगा तो आपका कटेगा 2 बार, 2 तिया आपका 6 वर्ष होगा। गौर कीजिए, इजी से निकलता है, ध्यान दीजिएगा इसे। और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिए कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, कोई सीजीएल में, कोई बैंक पीओ में आया हुआ है, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा। आज गौर कीजिए, 10 वर्षों में 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा। यहाँ पर समय ही बोला है, तो यहाँ पर आप थोड़ा उल्टा कीजिएगा। मैं पहले कितना गुना बोला, 2 गुना, तो आपको करना क्या है, टाइम ही निकाला, तो आपको पहले नीचे 100 में चला जाना जाइएगा और ऊपर में 10 वर्ष, और फिर बाद में आप ऊपर में यहाँ पर आइएगा, कितना गुना बोला है, 3 गुना, तो 200। इसका तरीका को समझिए, इसमें बोला पहले 2 गुना होता है फिर 3 गुना, तो 3 गुना वाला समय में हम लोग 200 रखेंगे। 3 गुना बोला तो हम लोग को 300 नहीं 200 करना पड़ेगा, 200 ऊपर रखेंगे, और ये 10 वर्ष ऊपर आ जाएगा, ये उलट कर आ जाएगा ऊपर। और ये 100 क्यों, क्योंकि पहला में 2 गुना कहा गया था, तो ये 2 गुना के लिए 100, 3 गुना के लिए 200, ये 10 ऊपर आएगा। इससे थोड़ा सा ये उल्टा है, क्योंकि इसमें फिर समय ही निकालना था। अब इसको काट लीजिए, 0 0 0 0, तो कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष में। ये आंसर है, आसानी से निकलता है। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, स्क्रीन में 2 क्वेश्चन आपको नजर आएगा। इसमें यह चक्रवृद्धि ब्याज पर रिलेटेड है, याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर। पहला क्वेश्चन में देखिए, आपको कहा गया है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 125 गुना होगा। तो ये 4 वर्षों में कितना गुना, 5 गुना। और याद रखिए चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन सब रहते हैं, लेकिन बहुत आसान होता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 वर्षों में 5 गुना, तो कितने वर्षों में 125 गुना होगा। ठीक है, 125 गुना होगा, तो याद रखिएगा ये गुना 5, ये 125, तो 5 का 125, 5 का कौन सा पावर में 125 आएगा बोलने से, 5 का क्यूब में 125 आता है, क्यूब में 125 आता है, 5 का पावर क्यूब होने से 125 आएगा। तो ये जो आपका क्यूब आया, तो ये क्यूब से आप इसका जो पहले का समय 4 है, इसको गुना कर दिए 12 वर्ष, ये इसका आपका आंसर है। बस इतना ही याद रखना है। 5 का क्यूब कैसे रहेगा, देखिए बता दे रहे हैं, 125 को 5 से भाग करना है, क्योंकि 125 गुना और ये 5 गुना 25, फिर 5 5 25, 1 2 3, तो 5 का क्यूब हो रहा है। तो यही को पावर में आपको निकालना है और क्लियर करना है। आगे में देखिए, कोई धन 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 गुना होता है, पहले 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 81 गुना होगा। पहले 3 गुना, फिर 81 गुना, तो ये 3 और ये 81, पहले 3 गुना और 81, तो 3 का पावर कितना होगा मतलब 4 होगा। 81 कैसे पता चलता है, 81 को 3 से भाग कीजिए 27, फिर 3 से भाग कीजिए 9, फिर 3 से भाग कीजिए 3, 1 2 3 4, पावर 4 आया। तो ये जो 4 है, इस 4 से आप पहले 7 को गुना किए, पहला कितना 7 था 7, ये 7 से गुना कीजिए 7 चौके 28, ये होता है आंसर, आसानी से बनता है ये। लेकिन जीडी में आएगा ही, याद रखिएगा। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन सबको आप खा लिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए, आराम से इजी से ये सब मैथ बनता है। जीडी हो चाहे आप WP की तैयारी कर रहे हैं, ये मैथ को ध्यान से देखिए, कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला मैथ आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।